शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, बड़े ही शर्म का मकाम है। पूरे शहर कराची को कचरा बना दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सख्त मगर अफसरदा रिमार्क्स। कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने सियासत की नजर कर दिया कराची को। नस्ला टावर केस की भी समाअत हुई। इसके अलावा आपको बताएं कि वकील मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि सर्विस रोड पर तामीर का इल्ज़ाम गलत है। सिंधी मुस्लिम ने लीज दी थी, जिस पर अदालत ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि सिंधी मुस्लिम को लीज देने का इख्तियार ही नहीं था। और क्या कुछ होता रहा आज कार्रवाई में समाअत के दौरान, हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, बड़ी अहम समाअत इस वक्त जारी है, बताइएगा क्या कुछ होता रहा है। देखिए मारूख, सबसे पहले तो हम नाज़रीन को सबसे अब तक की सबसे बड़ी और नस्ला टावर के मकीनों के लिए बुरी खबर दे दें। जो नज़रसानी की दरख्वास्त नस्ला टावर के मकीनों और मालिकान की तरफ से दायर की गई थी, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। जो नस्ला टावर गिराने का हुक्म था वो बरकरार है। कमिश्नर कराची को अदालत ने एक मरतबा फिर हुक्म दिया है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें और नस्ला टावर गिरा कर उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। जो दस्तावेज़ात अदालत में पेश की गई, अदालत उससे मुतमईन नहीं थी। अदालत को बताया गया कि ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की लीज़ है और लीज़ पर ही ये नस्ला टावर तामीर किया गया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 780 गज़ की लीज़ थी, मगर इसे बढ़ाकर 1044 गज़ कर दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। अदालत को ये कहा गया कि ठीक है, फिर जो जितना हिस्सा गैर कानूनी है वो गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि अगर सिर्फ इतना हिस्सा गिराया गया तो फिर इमारत सस्टेन नहीं कर पाएगी, उसकी फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए पूरी इमारत गिराई जाए। एक मरतबा अदालत ने यह फिर हुक्म दिया है। आज बहुत बड़ी समाअत गुजर नाला और औरंगी नाले के मुतासरीन की बहाली और तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक हुई। अदालत ने इस्तफसार किया एडवोकेट जनरल से कि बताएं कि मुतासरीन को बसाने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया, जिस पर एडवोकेट जनरल ने यह बताया कि 250 एकड़ ज़मीन का इंतखाब किया गया है। 6000 से ज़ायद यानी 6500 तकरीबन वहाँ घर बनाए जाएंगे। सिंध हुकूमत के पास पैसा नहीं है। बहरिया टाउन फंड का जो पैसा है सुप्रीम कोर्ट के पास, उससे 10 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए जाएँ तो ये तामीरात शुरू कर दी जाएंगी, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि इस पर आपका कोई हक नहीं है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आप बहरिया टाउन केस में ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये जायज़ है और अपना मौक़िफ़ भी आप सुप्रीम कोर्ट को ये लिख कर दे चुके हैं। अब आप इस रकम पर कैसे दावा कर सकते हैं? अरबों खरबों रुपए का आपका बजट है और आप हमसे रकम मांग रहे हैं, आपको कोई रकम नहीं मिलेगी। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को ये हुक्म दिया कि 1 साल में मुतासरीन को बहाल किया जाए, उनको नए मकानात और तामीर करके दिए जाएँ। 2 हफ्ते में वज़ीर आला सिंध इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें कि किन इक़दाम का आगाज़ किया गया है। ठीक है, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं कि आज समाअत हुई है, बहुत अहम समाअत हुई है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े हैं हलीम आदिल शेख साहब। उन्होंने ये भी कहा है कि रिमार्क्स ऐसे दिए हैं कि आप लोगों ने सियासत की नज़र कर दिया है कराची को। मैं समझता हूँ कि हम सलाम पेश करना चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि चले किसी ने तो बताया कि सिंध गवर्नमेंट क्या करे, हम तो कहते रहते थे। हकीकत यह है कि बिल्कुल सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये जो जुमला है शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, अरे शर्म होती, हया होती तो ये तबाही ना होती। यहाँ तो शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट तो उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन इधर तो गेम ऑन है ना। शेम ऑन का मसला इनको फिक्र ही नहीं है, इधर गेम ऑन है सिंध गवर्नमेंट की, गेम ऑन है करप्शन की, गेम ऑन है चोरी की, गेम ऑन है लूट मार की और कराची को कचरा कुंडी बनाने की। इसलिए उसमें माल आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो बात हुई है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं नालों की सफाई के अंदर 35 अरब वफाक ने दे दिए। 54 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल बननी है, 47 किलोमीटर की रोड बननी है, 11 लाख टन कचरा जो वजीर आला सिंध के सॉलिड वेस्ट ने उठाना था वो वफाक ने उठाया है। सिंध गवर्नमेंट को 2 साल के किराए के लिए 24 करोड़ दिए जा चुके हैं मुतासरीन के। 35 करोड़ रुपए जो लाइनें वाइनें मुतासर होंगी कि इलेक्ट्रिक की, गटर की, वो दिए जा चुके हैं। आज भी इनकी नजर उन पैसे के ऊपर है, उस बहरिया टाउन के पैसे पे है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी कनाइवेंस से चोरी हुई थी वो रिकवर की। इनकी तो मिसाल वो है कि डाकू से माल पकड़ा जाए, वो कह गई थी मुझे सामान दे दो, मैंने घर जाना है इसको लेकर। लेकिन सर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तो हमेशा यही कहा जाता है कि विफाक हमें बजट अप्रूव करके देती नहीं है, फंड्स देती ही नहीं है, फंड्स होंगे तो ये काम होंगे। 8,900 अरब पिछले 13 साल में आए हैं। 8.9 ट्रिलियन रुपीस सिंध गवर्नमेंट का बजट था।
इस दफा 1400 अरब का बजट है। कराची से 90% टैक्स जनरेट करते हैं सिंध का, और कराची पे लगाने के लिए 10 अरब नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। मैं सेकंड करता हूँ कि कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, पूरे सूबे को पालता है, आज जब उनके घरों के सामने कचरा पड़ा है, गटर उबल रहे हैं, शहर को कचरा कुंडी बना दिया गया। गटर में कल एक बच्चा, 4 साल बच्चा डूब के मर गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल में एक 18 साल नौजवान 4 घंटे रुलता रहा है। यहाँ लेकिन करप्शन हो रही है, यहाँ गेम ऑन है, दहशतों की गेम ऑन है, मज़ारे कावा बाबा का के घर को कब्जा करने की गेम ऑन है। मैं कहना चाहता हूँ शहर कराची, अब फुटेज जो चल रहे हैं कहाँ के हैं? इस शहर कराची के फुटेज है, और मैं कहना चाहता हूँ इन्हें आज भी माल खपे। हमने 1100 अरब में से 650 अरब का काम स्टार्ट, ग्रीन लाइन आ गई, नाले साफ हो गए, KCR स्टार्ट होने जा रही है, फ्रेट टर्मिनल अगले महीने इसका जंगे बुनियाद है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आई एम रियली सॉरी, नाले तो अभी भी साफ नहीं हुए हैं। बहुत सारी जगहों से हमारा भी गुजर होता है, फिर जब बारिशें होती हैं तो सारा कुछ खुलकर सामने आ जाता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सफाई की गई है तो अभी भी कराची को बहुत जी आधा सेकंड दीजिएगा, आधा मिनट दीजिएगा मुझे। मैं बताना चाहता हूँ ये 3 नाले बड़े हमारे जिम्मे थे, 500 DMC के नाले और 40-41 KMC के नाले सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे थे। हमने अपने 3 नाले, गुजर नाला, लोहनगी नाला और महमूदाबाद नाले पे चले जाइए, 95% साफ है। जो इन्होंने करने थे, इनके शेयर था, उसके लिए बेरिया टाउन के पैसे मांग रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, नाले इन्होंने साफ करने हैं, छोटे नाले KMC DMC के 541 नाले, वो इन्होंने अपने जिम्मे लिया है 450 अरब के अंदर। इन्होंने नहीं किए, इन्होंने साफ कर, कचरा इन्होंने उठाना है, नहीं किया। शहर की रोडें इन्होंने बनानी थी, नहीं की। पानी K4 से आगे की लाइनें इन्होंने डालनी थी, वो नहीं डाले। मेरा मतलब 650 अरब का हमारा काम हमने बता दिया, टिप्स के ऊपर मौजूद है। ये इनसे पूछना चाहता हूँ, 1100 अरब के पैकेज में ये चौधरी बन के तो बैठ गए थे वज़ीर आला साहब हमारे साथ, आज भी कहते रहे 1100 अरब। मैं कहता हूँ मुर्तबा आप सब बताओ ना आपने क्या किया जो आपका शेयर था। तभी तो हम कहते हैं कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, लेकिन गेम ऑन है सिंध गवर्नमेंट की। इशू है, इसलिए इनको शेम नहीं है, कोई शर्म वरम नहीं आती, गेम ऑन है ना जी, माल चल रहा है। बात यह कि ये जो नाले बहन आपने बताया, ये इनके जिम्मे है, जो आपको नजर आते हैं, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला हमारे जिम्मे था, जाके देख लीजिए। उसमें से भी 11 लाख टन कचरा हमने उठाया है, वफाक ने उठाया है, NDA ने उठाया है, FWO ने उठाया है। सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या, मुझे कितना अफसोस की बात है कि शहर से 90% रेवेन्यू सूबे का जनरेट होता हो, उस शहर के लिए 10 अरब ना निकाल सको, फिर कहते हो कराची हमारा, कराची बिलावल का। खड़े होते हो कराची वालों, बिलावल आ रहा है, बिलावल क्या कर रहा है? बिलावल कराची से खा रहा है, बिलावल आ नहीं रहा है, कराची को खा रहा है, कराची को तबाह कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज से मुझे अफसोस हुआ कि इनकी सोच देखकर कि 10 अरब रुपए भी इनको चोरी किए हुए, जो इनकी चोरी पकड़ी गई, उसमें से बकाया 10 अरब सिंध गवर्नमेंट को चाहिए। आज सिंध के अंदर आप देखिए कि रोडें जो थी 400-450 अरब में जो इनका शेयर था, रोडें इन्होंने बनानी थी, कचरा इन्होंने साफ करना था, 540 नाले इनके थे, K4 का लाना ढाबे जी पे हमने छोड़ना था, आगे लाइनें इन्होंने डालनी थी। कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, सारा कुछ हम करके दे रहे हैं। और बात यह कि आज भी सॉलिड वेस्ट का अरबों रुपए का बजट है इनका, कचरा, और KMC से भी टैक्स लेना चाह रहे हैं। ये कौन डाका, ताकि सिंगल लाइन ट्रांसफर हो जाए, के इलेक्ट्रिक से हलीम अली शेख साहब, अब ये रिमार्क्स तो जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दे रहे हैं कि जो कचरा है कराची का वो भी वहीं का वहीं है, और कराची सियासत की नज़र हो गया है, फुटपाथ हों, सड़कें हों, सबका तबाह हाल है, बारिश होती है तो पूरा शहर डूब जाता है। तो ये तो उनका भी सवाल है कि आखिर जो पैसा है वो जाता कहाँ है सिंध गवर्नमेंट के पास से? पैसा कहाँ नहीं जाता, पैसा जाली अकाउंट देख लीजिए, रक्शे वाला, टैक्सी वाला, बिलावल गरदारी साहब भी दुबई में बिल्डिंगें देख लीजिए, सोशल मीडिया पे चल रही थी, लंदन में इनके बिजनेस देख लीजिए, इनके अरबों के अकाउंट्स देख लीजिए, सारे इनके जाली अकाउंट केसेस देख लीजिए, GIT में इनकी जो बताया सबके पास देख लीजिए। ये लोग क्या थे, इनके जो गधा गाड़ी चलाया करते थे, आज वो लैंड क्रूजर के ऊपर घूम रहे हैं। पूरे सिंध में इनके जो अपने लोग थे, इनके मुलाजिम, इनकी मालिशें करने वाले, पैर दबाने वाले, आज वो अरबपति हुए हैं। मैं कहने जा रहा हूँ, पैसा अयान अली जिले के जाती है। ठीक है हलीम अली शेख साहब, आपका कमेंट हमारे पास आ गया, आपका वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।